ओम शांति। आज 22 जून 2025 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2005। मुरली की हेडिंग है, अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म प्रेम विश्व में कोटों में कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्म बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्रेम देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जिये दान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता है और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। ऐसा अनुभव होता है ना, परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है, परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे, अर्थात बाबा के प्यार में लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हो, लेकिन लवलीन कहाँ तक बने हैं? बाबा के तो हम सब प्यारे बच्चे हैं, लेकिन बाबा के स्नेह में कौन कौन डूबे हुए बच्चे हैं? बाबा कहते हैं लवलीन कहाँ तक रहते हो? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देवभान से कुर्बान रहते हैं। जो बाबा की श्रीमत होती है उस पर हम सहज चलते हैं और देवभान को कुर्बान कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करके देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की है। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ न कहाँ प्यार में कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संस्कार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार का आकर्षण। बाबा कहते हैं एक तो पुराने संसार का आकर्षण हमें खींचता है, संसार के संबंध और जो भी विषय वस्तु है सब उसमें आ जाते हैं, और दूसरा पुराना संस्कार हमें आकर्षित करते रहता है। बार बार वो विकार हमें आते रहते हैं, माया के रूप में वो हमें परेशान करती रहती है। तो बाबा कहते हैं यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्म प्यार की परसेंटेज हो जाती है। चेक करो इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, न अनादि के, न आदि के, न अंत के। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का।
यही है ना, है तो हाथ उठाओ, यही लक्ष्य है पक्का, यह बीच बीच में बदली हो जाता है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चों के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है स्नेही बनना। कोई हमें स्नेह दे रहा है तभी हम किसी को स्नेह दे, ऐसा नहीं। कोई सम्मान सहयोग दे रहा है तभी हम उसे बदले में दे, ऐसा नहीं। चाहे जैसी भी आत्मा हो उसे हमें स्नेह देना है, सम्मान सहयोग देना है। तो बाबा कहते हैं अगर हम देने की भावना हमारे में रहती है तो देने वाले को देवता कहा जाता है, और बाबा कहते हैं यही है बाप समान बनना। तो बाबा कहते हैं अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है। ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवली नहीं बने हैं। अर्थात संस्कार परिवर्तन में अगर हमें मेहनत करनी पड़ रही है तो हम सिर्फ बाबा के प्यारे बच्चे बने हैं। जब भी हमारा ब्राह्मण जीवन हुआ तो हम तो बाबा के बहुत ही मीठे प्यारे बच्चे बन गए, लेकिन बाबा के प्यार में हम लवलीन हैं कि नहीं ये हमें चेक करना है। अगर नहीं है तो मेहनत करनी पड़ रही है, और अगर हैं तो हम सहज पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्मपत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में नहीं रखते। लाडला है, सिखिलता है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन हो सकता है। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अगर हम प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हैं, प्रकृति जीत बन सकते हैं, तो क्या अपनी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अगर हमारी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना होगी, कल्याण की भावना होगी, तो चाहे कोई भी कैसी भी आत्मा हो वो जरूर परिवर्तित होगी। भले थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमज़ोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मन का मनके के साथ ही सहयोगी हैं, तब माला का चित्र बना है। बाबा कहते हैं तो सभी बाप दादा से पूछते हैं
नए साल में क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों को सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो और बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। बाबा के जो हमारे में गुण है, आत्मा के जो गुण है, वो तो परमात्मा की ही देन है। जब हम में यह स्मृति आती है कि हम परमात्मा की संतान हैं तो हमें स्वतः अपने सातों गुणों की स्मृति हो आती है। तो बाबा कहते हैं जिस गुण की शक्ति आपने धारण की है उस गुण की शक्ति के द्वारा कोई भी सामने वाली कैसी भी आत्मा हो उसे सहयोग स्नेह देकर उसकी कमजोरी को दूर करो। बाबा पूछ रहे हैं क्या यह कर सकते हो? कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है। कोई कमज़ोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी हो, है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहते हैं ये सेवा हमें करनी ही है। करेंगे नहीं, कर सकते हैं या नहीं, ऐसा नहीं। चाहे हम मन का के लास्ट भी दाना है, फिर भी बाबा कहते हैं हम कोटों में कोई में भी कोई है। मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो, यही सहयोग की गिफ्ट एक दो को दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हो ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा से संदेश देते हो, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमज़ोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। वह ऐसा है, यह ऐसा है नहीं, यह प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो, अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएंगे। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना। बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएंगे। आप भी साथ में ताली बजाओगे ना। ऐसी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज़ निकले कि हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना, पक्का है लक्ष्य, करना ही है। या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या, करना ही है। अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतज़ाम करो। देखो प्रकृति भी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज, दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज। अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुभ संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ।
अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुरानी संसार और संस्कार की आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। फिर बाबा ने दादी जी से मुलाकात की। बाबा कहते हैं, बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। गुजरात की मुख्य 13 बहनों से बाबा फिर मिले। अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा, गुजरात में फैला रहे हो और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुशी बांटने वाले। सरला दीदी पूछ रही हैं, दादी ने माला में किसको रखा है? बाबा कहते हैं, आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही ना, ऐसे समझती हो? थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाले ही हैं। फिर पूछ रही हैं कि नवीनता क्या करें बाबा? तो बाबा कहते हैं, सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करे। तो इस वर्ष वह लेकर आना, 21 वारिस तो लेके आना। यह शुरू करो, पहला नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफ़िकेशन जानते हैं ना? यह सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगी नहीं। अच्छा, ओम शांति। फिर गुजरात की ही सेवा है। गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए थे। तो बाबा कहते हैं, गुजरात वाले जो भी हैं, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत है, बहुत अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं, सिंधी में कहावत है, जो चूल पर वह दिल पर। जो सबसे नज़दीक में नज़दीक गुजरात है। जो नज़दीक होता है ना, उसको कहा जाता है सड पंथ पर, मतलब बिल्कुल करीब। सड पंथ पर अर्थात जो बिल्कुल करीब है गुजरात। तो बाबा कहते हैं, बुलाओ और पहुंच जाए। तो गुजरात वाले ऐसे एवर रेडी हैं ना, कभी भी बुलाओ तो आ जाओ, तो आ जाएंगे। बाबा कहते हैं, ऐसे हैं, परिवार तो नहीं देखेंगे, क्या करें, आए जाएंगे, एवर रेडी हैं। अच्छा है। गुजरात साकार बाबा की ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नज़र पड़ी हुई है और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है। सेंटर अच्छे खुले हैं। कितने सेंटर हैं? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र और 3000 गीता पाठशालाएँ हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सेंटर किस जोन के हैं? तो दादियों ने बताया मुंबई और महाराष्ट्र के। बाबा कहते हैं, अच्छा है, महाराष्ट्र वाले आए हैं? आज नहीं आए थे महाराष्ट्र वाले। तो बाबा कहते हैं, गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें, कम से कम। जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस हैं वह तो हैं ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो, क्योंकि माला के मन के वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी के होंगे। तो माला तो तैयार करना है ना। 16,108 की भी माला बनी हुई है।
अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो, बन सकती है? दादियाँ बताएं 108 की माला बन सकती है? तो दादी ने कहा बन सकती है, तैयार है, 108 की माला तैयार हो गई है। हाँ बाबा तैयार है, दादी ने कहा। अच्छा लिख कर दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा 16,000 की माला आधे तक बनी है? तो दादी ने कहा आधा तो क्या, उनसे भी ज़्यादा बनी है। बाबा कहते हैं अच्छा है ना, देखो गुप्त रूप से बनी है और आपकी दादी ने देख ली है, अच्छा है। अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है? अच्छा, अच्छा है। सभी ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती हैं। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना है, मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। अच्छा और क्या करना है? कैट ग्रुप जो हार्ट पेशेंट है वो आए हुए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा है, यह भी आवाज़ फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना। हार्ट पेशेंटों के लिए एक ग्रुप था, कैट ग्रुप, वो आया हुआ था। तो बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत सभी देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ, सुना है कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। उस समय एक ग्रुप बना था जो मेडिटेशन के द्वारा हार्ट पेशेंटों को स्वस्थ कर रहे थे। तो बाबा कह रहे हैं बाकी बाप दादा इस कार्य के निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिज़ल्ट पहुंच रही है और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को यह विधि पसंद है। अच्छा, आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप। बहु विस्तार में बाबा कहते हैं जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज़ न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए। यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। जब हमारे संकल्प शुभ होंगे तो फिर हम तक भी शुभ ही आएगा, हम जो भी शुभ संकल्प करेंगे उसकी सिद्धि होगी। तो बाबा कहते हैं इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त हमें हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा है जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होना है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं और सर्व का सहयोग भी करते हैं उनके आगे समर्पित होता है। जितने भी लोग होते हैं वह उनके आगे समर्पित होते हैं, सभी का सहयोग उन्हें रहता है। जो स्वयं के प्रति समर्पित, उनके प्रति समर्पित रहते हैं। जो भी सहयोगी आत्माएं रहते हैं सब समर्पित रहते हैं। आज का अव्यक्त इशारे हैं, अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। यह वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।